92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटी सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में अपने बिग एफएम के लिसनर्स के साथ मिलकर हम दिल्ली के दिल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अपने शहर की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज हम जिस समस्या की बात करने वाले हैं वो है दिल्ली के कम्यूटर्स और ऑटो वालों के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। शनिवार 16 मई की रात दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेगुलर कम्यूटर के साथ कुछ ऑटो वालों ने मिलकर मारपीट की। क्या थी ये पूरी घटना, आइए सुनते हैं मयंक से, जिनके साथ ये मारपीट हुई। मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ और मेरा रिटर्निंग टाइमिंग होता है लगभग 9:30। यहाँ मालवीय नगर में भी ऑटो वालों का सिस्टम वो रहता है कि वो मीटर शेयर के हिसाब से लेके नहीं जाते हैं, कि ये शेयरिंग पे ही लेके जाते हैं कि जब तक 4 सवारी या 5 सवारी नहीं बैठ जाती तब तक वो ऑटो मूव नहीं करते हैं। मैं 7-8 दिन से मैं कंप्लेंट रेगुलरली करवा रहा था। ये जब इशू बहुत ज्यादा हो रहा था तो उस दिन मैंने पहले एक ऑटो वालों का हेल्पलाइन नंबर हम लोगों को प्रोवाइडेड है पब्लिक को, 42400400। मैंने उस पर कॉल किया, उस पर कॉल कई देर तक वेटिंग जा रहा था। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और पूरा इंसिडेंट नरेट किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तब तक मुझे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले दिख गए थे। मैंने उनको बुलाया, सर ये देखिए कोई भी ऑटो वाला ले जाने को तैयार नहीं है। वो इस तरीके से बात कर रहे थे, अरे भाई ले जाना ले जाना। इस बीच एकदम से एक लीडर आ गया उनका, उन्होंने कहा अब मैं देखता हूँ कि इसको लेके कौन जाता है यहाँ से, ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने। फिर मैंने दोबारा कॉल किया पीसीआर को, जब ये ट्रैफिक वाले सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे थे। 25 मिनट बाद पीसीआर से 2 लोग आए हैं ढीले ढाले चलते हुए। एकदम से हुआ कि 15-20 ऑटो वाले मेरे ऊपर चढ़ गए और उन्होंने मेरे साथ मारपीटाई चालू कर दी पुलिस के सामने। और पुलिस कह रही है कि चलो चलो इनसे, ये लोग उससे पंगा बहस करने का कोई वो नहीं है, ये लोग बड़े गंदे लोग हैं, यहाँ से निकलते हैं। और तब तक मैं पिट चुका था। जी एक बात बताइए, अब आपको जाना तो रोज उसी रास्ते से है, क्या आपको डर लगता है? मेरे को इतना डर लग रहा है, अपने यूजुअल टाइम से 1 घंटा लेट पहुंचा हूँ और डरते डराते पहुंचा हूँ। 2 लोगों को साथ लेके आया हूँ, पूरा फेस कवर करके आया हूँ। मयंक, हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आप या कोई भी दिल्ली वाला इस तरह से किसी के भी डर में जिए। इसलिए आपके साथ जो घटना हुई है उस पर हम तमाम अथॉरिटीज से दिल्ली मेरी जान में बात करेंगे और बिग एफएम इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा कि एक आम दिल्ली वाला क्या करे जब उसके साथ इस तरह की कोई घटना घट जाए। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। चलिए बिग एफएम के सारे लिसनर्स और हम मिलकर अपने शहर की इस समस्या का समाधान ढूंढें। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली शहर की दूरियों को तय कराते हैं हमारे ऑटो वाले, लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली वालों और ऑटो ड्राइवर्स के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और यही मुद्दा आज है दिल्ली मेरी जान में कि क्यों ऑटो ड्राइवर्स के बर्ताव की वजह से लगातार दिल्ली वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने आपको एक घटना सुनाई जहां 16 मई की रात एक शख्स के साथ मालवीय नगर में कुछ ऑटो वालों ने मारपीट की। क्या कर रही है पुलिस इस पूरे केस पर, जानते हैं डीसीपी साउथ दिल्ली प्रेमनाथ जी से। इसमें जो केस है उसमें सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ था और उसी के अकॉर्डिंगली जो भी लीगल एक्शन बनेगा दैट वी विल टेक एंड एप्रीहेंड द असेलेंट। लेकिन प्रेमनाथ जी, यहाँ सवाल ये भी तो उठ रहा है कि जो विक्टिम है वो ये कह रहा है कि पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी, इसके बावजूद जब मारपीट हुई तो पुलिस वालों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इसमें हम सीसीटीवी फुटेज पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, यदि ऐसी बात भी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। चलिए प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हम दिल्ली मेरी जान में यही उम्मीद करेंगे कि
आप इस केस की निष्पक्ष जांच करें और जो भी कसूरवार हो उसे सजा जरूर दी जाए। लेकिन इस घटना में एक बात सामने आई है। मयंक ने कहा है कि जिस वक्त उनके साथ मारपीट हो रही थी वहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल भी थे और दिल्ली पुलिस भी थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल होना चाहिए ऐसे मौकों पर, जानने के लिए बात करते हैं स्पेशल कमिश्नर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी से। मुक्तेश जी, आपने पूरी घटना सुनी कि मालवीय नगर में मयंक के साथ क्या हुआ, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत ही उद्दंडता है। इसके खिलाफ इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको ऑटो का परमिट और लाइसेंस ये सब कैंसिल होना चाहिए। मुक्तेश जी, एक आम दिल्ली वाला तो यही जानना चाहेगा ना कि भाई चालान कौन कर सकता है कौन नहीं, ये बात अलग है। लेकिन अगर किसी सवारी को ऑटो वाले परेशान कर रहे हैं, कहीं ले जाने से मना कर रहे हैं, तो ट्रैफिक कांस्टेबल उसकी मदद के लिए आगे आए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने मदद करने के लिए कहा। सिपाही का फर्ज था कि ऑटो वालों को कहता कि उसको लेके जाएं। अगर वो नहीं लेके जा रहा तो उसका नंबर नोट कर सकता था और नंबर नोट करके उसकी शिकायत कर सकता है, ट्रैफिक का कांस्टेबल भी कर सकता है। जी मुक्तेश जी, लेकिन बात तो यही है ना कि हम लोग इतने सेंसिटिव हैं ही नहीं कि किसी को पिटता देखते हैं तो ना आम जनता ना पुलिस कोई भी उस शख्स को बचाने आगे नहीं आती। बहरहाल मयंक बहुत ज्यादा खौफ में है उन ऑटो वालों की वजह से। उनके खौफ को आज दूर करेंगे। बात करेंगे दिल्ली के ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी से और एक अश्योरेंस लेंगे कि मयंक को दोबारा कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली वाले ढूंढते हैं उस ऑटो को जो मीटर से जाएगा, मनमानी नहीं करेगा और जहां वो जाना चाहते हैं वहां पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा है दिल्ली के ऑटो वालों की मनमानी से परेशान हो रहे दिल्ली वाले। और इस मुद्दे पर बातचीत अधूरी है अगर दिल्ली का कोई ऑटो वाला हमसे बात ना करे। तो इसलिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। राजेंद्र जी, आपने सुना मालवीय नगर इलाके में कुछ ऑटो वालों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। इस इंसिडेंट पर आप क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, ज्यादातर जितने भी मेट्रो स्टेशन है यहाँ इन लोगों ने एक इनकी लॉबिंग बन चुकी है। अगर कोई ऑटो वाला अगर गलती से भी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है ना नया, तो वो मीटर से सवारी ले जाना चाहता तो उसको ले जाने नहीं देते थे लोग। दूसरी बात मैं बताता हूँ, इनका पूरी तरह नियंत्रण कब्जा रहा था और जो भी इन्होंने हरकतबाजी करी है, उसकी मारपिटाई करी है, ये गलत करी है, उसको तो पुलिस के अंदर एक्शन लेना चाहिए था। राजेंद्र जी, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। आप खुद यूनियन वाले हैं और आप ही कह रहे हैं कि ऑटो वाले इस तरह की हरकत करते हैं। ज्यादातर मैं मानता हूँ 50 से 75% मीटर सिस्टम चलता है दिल्ली के अंदर। दूसरी बात यह है, हम सवारियों को भी ये निवेदन करना चाहते हैं, भाई आप सवारी भी तो मीटर से बैठना। कई सवारी ऐसी होती है, ज्यादातर 25 से 30% सवारी जो होती है वो छूट नहीं बोलती है। पैसे बताओ कितने पैसे बनेंगे? तो 25% ऐसे लोग हैं जो सवारियों को चीटिंगबाजी करते हैं और जो करना उनको सवारियों से कोई लेना देने, सिर्फ अपने बिजनेस से ऑटो चलाते हैं वो। चलिए अब ये जो घटना हुई है इस पर बात करते हैं। मयंक हैं जिनके साथ जो मारपीट हुई है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अपने रेगुलर टाइमिंग से 1 घंटा लेट वो निकल रहे हैं। कब तक रहेंगे वो ऐसे डर डर के? मेरा नंबर नोट कर लो। मेरा नंबर क्या नाम है? 93 50 83 80 63। अगर उसको व्यक्ति रूप से कोई अगर उनको दिक्कत है तो मेरे से संपर्क करें। मैं चलूंगा पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर के पास भी चलूंगा उनको लेके। बिल्कुल, यही जिम्मेदारी हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि सभी ऑटो वाले कोशिश करें कि आपके बीच में जो चंद लोग हैं जो आपकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, आप खुद उनके खिलाफ खड़े हों। सारे ऑटो ड्राइवर्स से आज मेरी ये अपील है कि अपने शहर की रेपुटेशन को हम और आप मिलकर ही बनाते हैं और मिलकर ही बिगाड़ते हैं। ऑटो ड्राइवर्स भी ये सोचें कि अगर आप किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी और प्रोफेशनल के पास जाते हैं और वो आपसे ओवर चार्जिंग करता है या मनमानी करता है या आपके साथ गुंडागर्दी करता है तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जियो और जीने दो, बस यही तो चाहते हैं हम दिल्ली वाले। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूँ आपके लिए दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है हमारे शहर के ऑटो ड्राइवर्स की मनमानी की, कि क्यों वो हमें अक्सर कहीं ले जाने से मना कर देते हैं और अगर मानते भी हैं तो क्यों मीटर से नहीं ले जाते। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों की एक रैली की जिसमें उन्होंने 1-2 बातें ऐसे कही जिसकी वजह से दिल्ली वालों के मन में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गया। उनमें से एक बात ये थी, अगर आप शाम को अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने ऑटो के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं
कि किस तरफ आपका घर है। बुराड़ी की तरफ जा रहे हैं, शादरे की तरफ जा रहे हैं, सरिता विहार की तरफ जा रहे हैं, ओखला की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप अपना बोर्ड लगा लीजिए। तो उस रास्ते की अगर सवारी मिले तो बिठा सकते हैं, नहीं तो आप मना कर सकते हैं सवारी को। मुख्यमंत्री की ये बात सुनने के बाद दिल्ली के लोगों को लगता है कि ऑटो वालों की मनमानी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हमारा ये डर सही है? जानते हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी से। गोपाल जी, मुख्यमंत्री ने ये जो बात कही है कि ऑटो वाले कहीं जाने से मना कर सकते हैं, उसके बाद दिल्ली वालों को ऐसा लग रहा है कि अब ऑटो वालों की मनमानी और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई बात सोच रहा है तो उस तक गलत खबर पहुंची है या उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं वो लोग। सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर कोई भी ऑटो वाला स्टैंड पर खड़ा है वो किसी को मना नहीं कर सकता है। सिर्फ वो उस समय मना कर सकता है जब वो घर जा रहा हो, और घर जाते समय उसे अपने ऑटो रिक्शा पर अपने जिस रूट पर जा रहा है वहाँ का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, और घर जाते समय उस रूट के लोगों को बिठा सकता है। गोपाल जी, ये जो एक हेल्पलाइन भी जारी की है मुख्यमंत्री ने 42400400, क्या ये हेल्पलाइन अब चालू है और इस पर लोग ऑटो वालों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर उस दिन जो है वो जारी हुई थी और उसके लिए बैकएंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है। जो भी कंप्लेंट आएंगी उसको अटेंड करा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी हमसे बात करने के लिए। तो आज ऑटो वालों की मनमानी के मुद्दे पर हमने बिग एफएम के लिसनर्स को सुनवाई सारी अथॉरिटीज की बातें, लेकिन जरूरी ये भी है कि हम और आप जो पैसेंजर्स हैं वो भी जागरूक हों। अगर कोई ऑटो वाला बिना मीटर के जाने के लिए तैयार नहीं है तो हम तुरंत हेल्पलाइन पर या पुलिस में शिकायत करें उस ऑटो की, और खुद ही तैयार ना हो ऐसे किसी ऑटो में जाने के लिए। अगर आप लोग भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर, और बिग एफएम के लिसनर्स और हम मिलकर ही बदलेंगे अपनी दिल्ली को। गुड मॉर्निंग। आपके आसपास कोई बुराई हो रही हो, कोई गलत काम हो रहा हो तो गोली प्लीज मत मारिएगा, लेकिन आवाज जरूर उठाइएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली मेरी जान में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने ये बात साफ साफ कही है कि स्टैंड पर खड़ा हुआ ऑटो किसी सवारी को कहीं ले जाने से मना नहीं कर सकता, और रात में जब वो ऑटो अपने घर जा रहा है तो किस रूट पर वो जा रहा है उसका बोर्ड उसको लगाना पड़ेगा, ताकि अगर उस रूट की कोई सवारी उसे मिल रही हो तो उसे उस सवारी को भी ले जाना होगा। मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली में ऑटो वालों की मनमानी पर या इस समस्या के समाधान पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। रिचा, मैं राजा शंकर बोल रहा हूँ। मैं रोज मालवीय नगर से गुजरता हूँ और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पर इन ऑटो वालों ने इतनी गुंडागर्दी कर मचा रखी है जिसका कोई हद नहीं है। एक ऑटो पे 6 बंदे लोड करके ले जाते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। रेड लाइट पे यू टर्न मना है, कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पर एक बार नहीं 3 बार मैंने कंप्लेन करी, पर कोई एक्शन नहीं है। जी, मैं सुरेंद्र बुद्धि राजा। सजेशन ये है कि हम उनसे ये ना पूछे कितने पैसे उनको को मीटर डाउन करें, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ये सजेशन है कि वो जगह जगह पे कुछ खड़े हो जाते हैं और 10, 15, 20 जितने सिविल है उनको रोक के पूछे, भैया आपके साथ मीटर पे आया था ये नहीं आया। अगर मना किया तो उसका चलान करें। उनको ये डर होगा यार रास्ते में मेरी चेकिंग हो जाएगी। मैं भी मालवीय नगर में रहती हूँ और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ऑटो वालों का माफिया चलता है। जब हम किसी एक ऑटो वाले को अप्रोच करते हैं कहीं जाने के लिए तो वो बाकी ऑटो वालों की तरफ देखता है कि क्या वो उस डायरेक्शन में हमें लेके जा सकता है या नहीं। जब उसको दूसरे ऑटो वालों से हाँ या ना की इंडिकेशन मिलती है तभी वो हमें लेके जाता है, और हमेशा आर्ग्यूमेंट इसी बात पे होती है कि हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा घर यहाँ नहीं है, और मीटर से अगर जाने को कहते हैं तो उससे 40-50 रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे कॉल लगाने के लिए। और दिल्ली मेरी जान में हमने ये मुद्दा उठाया है, इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप सबको अवेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे से अगर कोई मीटर के बिना जाने से मना कर दे तो उस ऑटो वाले की शिकायत जरूर कीजिए। दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन है 42400400, उस पर शिकायत कीजिए, पुलिस से शिकायत कीजिए, ट्रैफिक पुलिस से शिकायत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी की भी मनमानी मत चलने दीजिए, क्योंकि हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने शहर को और बेहतर बनाने की। तो इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।